हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं हूं एकदम फैंटास्टिक। सो वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स टू आवर चैनल फिजिक्स का फील। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारा डीपीपी नंबर 2 का पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन का लेक्चर अपलोड हो चुका है और आई होप आपने वो वीडियो भी देख लिया होगा। और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए और क्या कर रहे हैं, तुरंत जाइए और वो वीडियो देखिए, क्योंकि बच्चों फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना गलत बात नहीं है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, मुझे पता नहीं कब तक ये बात आपके दिमाग में घुसेगा। तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो डीपीपी नंबर 2 का पार्ट 1 देख लिया है तो वेलकम बैक डीपीपी नंबर 2 का पार्ट 2। आज हम 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। 4 क्वेश्चन तो करेंगे, मतलब क्वेश्चन अगर मैं करूँगा तो ये 15 to 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप क्वेश्चन बहुत देरी से करते हो। वैसे क्वेश्चन मैं देरी से करता नहीं हूँ, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। मैं क्वेश्चन के पास पास कॉन्सेप्ट भी आपको लिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं क्वेश्चन के पास पास कॉन्सेप्ट भी आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट बताने में ही आपको ज़्यादा समय लगता है, समझे? तो फिर आज डीपीपी नंबर 2 का 4 क्वेश्चन करेंगे। उसके पास पास हम आज पास्कल लॉ सीखेंगे और एक क्वेश्चन है जो डेरिवेशन के थ्रू हम करेंगे, देखना मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो कहीं नहीं जाना है, हमारे सामने ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा है, द क्वेश्चन को जरा रीड करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 पिस्टन्स इन हाइड्रोलिक लिफ्ट आर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 800 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 5000 kg वेट ऑन लार्ज पिस्टन सरफेस। केजी वेट मतलब केजी ही मान लो, मतलब केजी वेट तो मतलब वेट ही बता रहा है। केजी वेट मतलब 5000 kg का एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको लार्ज पिस्टन में रखा हुआ है, तो फिर उसको ऊपर लिफ्ट करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम कितना हमें फोर्स लगाना है ऑन दी स्मॉल पिस्टन साइड। तो ये क्वेश्चन बताने से पहले, जैसे कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट लर्न करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं गो थ्रू करूंगा क्वेश्चन में। इसलिए मेरा जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं। मतलब पहले हम कॉन्सेप्ट के बिना तो आगे नहीं बढ़ेंगे बिल्कुल भी। कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो क्वेश्चन है कंप्लीटली बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या बोलता है हमें, पास्कल लॉ का हम 2 पॉइंट देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, ए लिक्विड exerts same pressure in all direction in same level। ये बहुत ही ध्यान से देखना, in same level, ये ध्यान से रखना, ठीक है। ये तो गया, मतलब एक लिक्विड है हमारे पास, अगर वो कोई कंटेनर में पड़ा है, ये कंटेनर मान लो, इस कंटेनर में एक लिक्विड है, इस लिक्विड में अगर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में ये जो लिक्विड है चारों तरफ से सेम प्रेशर, चारों तरफ से सेम प्रेशर लगा रहा है। तो ये पास्कल का पहला लॉ था। सेकंड लॉ में क्या बोल रहा है, मतलब स्पेसिफाई नहीं है कि पास्कल का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जैसे कि न्यूटन का था, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। मतलब ये पॉइंट है, बेसिकली मैं पॉइंट्स को समझा रहा हूँ आपको। सेकंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी लिखवाया था, क्योंकि वहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था पास्कल का, यहाँ पे भी यूज हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा विथ हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट लेकर। वहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स था, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का अगर आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट चाहिए तो जाइए डीपीपी नंबर 1 के पार्ट 2 की वीडियो लेक्चर में, ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और जाइए तुरंत, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है, इफ द pressure in enclosed fluid is changed
if pressure in enclosed fluid is changed at a particular point, the change, ये ध्यान से देखना, the change is transmitted to every point and to the wall of the liquid without being diminished in magnitude. गलत हो गया स्पेलिंग, diminished इन मैग्नीट्यूड, ये ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरी इस कॉन्सेप्ट में ही बेस्ड है, ये ध्यान से कर लोगे तो वो तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी कंटेनर है, मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये क्लोज्ड है, बोला है इन एनक्लोज्ड, इफ द प्रेशर इन एनक्लोज्ड फ्लूइड, ये हमारे पास एनक्लोज्ड है मतलब क्लोज्ड है, ऊपर से ढक्कन बंद है। तो मुझे ज़रा इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, सिंपली ये ए बी और सी तीनों पॉइंट का प्रेशर मुझे ज़रा बताओ। ये हाइट पूरा h है और ये यहाँ से ये जो हाइट है मान लो ये h/3 है। प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी, तीनों प्रेशर मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। और जो डेंसिटी है लिक्विड का वो रो है। प्रेशर एट ए बहुत ही सिंपल 0 होगा, हाइट 0 है, ऊपर से क्लोज्ड है ढक्कन, तो यहाँ पे प्रेशर 0 होगा। और प्रेशर एट बी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द लिक्विड इनटू जी। उसके बाद यहाँ पे बॉटम सरफेस पे जो पॉइंट है इस पे प्रेशर कितना होगा, प्रेशर एट सी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, दैट्स इट। तो ये ध्यान से देख रखना क्या क्या आंसर आया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी कंटेनर को मैं एक साइड से हल्का सा ओपन कर दूँगा। सर ये कैसा गाना है, ये तो अभी बनाया हुआ एकदम गर्मा गर्म बेकार सा गाना है हमारा। यहाँ से हमने ओपन कर दिया, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इतनी स्मॉल पोर्शन में इसको और भी क्लोज कर लो, और भी मतलब क्लोज कर लो। सिर्फ यही पॉइंट, यही यहाँ पे सिर्फ यही वाला पॉइंट क्या है, ओपन है। ठीक बात है। अब क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, फिर से वही पॉइंट ए बी एंड सी तीनों पॉइंट सेम टू सेम मान लो। नाउ टेल मी प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी एज सुन एज पॉसिबल। सर प्रेशर एट ए इस बार तो होगा PATM प्लस 0, PATM प्रेशर एट बी रो H/3 प्लस G, प्रेशर एट सी PATM प्लस रो HG। तो मैंने सिंपली क्या करा, ये जो ऊपर वाला जो आंसर आया इसको देखते देखते PATM हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट का प्रेशर में PATM ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं करा। सर आप सर ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, पास्कल ने जो बताया हमने वो करा, उसने जो बताया हमने वो अप्लाई कर दिया। उसने क्या बोला था, इफ़ द प्रेशर इन एनक्लोज्ड फ्लूइड इज चेंज्ड, एनक्लोज्ड फ्लूइड था सर, ये तो एनक्लोज नहीं है, अब एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड फ्लूइड था, वहाँ पे प्रेशर जो था हमने पहले लिख लिया, ठीक है। इज चेंज्ड एट पार्टिकुलर पॉइंट, अब हमने इसको खोल दिया सिर्फ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने सिर्फ खोल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो है प्रेशर थोड़ा चेंज हो गया, चेंज्ड एट पार्टिकुलर पॉइंट, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर लेकिन चेंज हो गया। अब ध्यान से देख रहे हो, अब द चेंज इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट एंड टू द वॉल ऑफ द लिक्विड। वैसे अगर तुम वॉल ऑफ द लिक्विड मतलब यहाँ पे भी जो प्रेशर पहले था उसमें अब प्रेशर ऐड हो जाएगा। वैसे ये बी और ये जो पॉइंट ये दोनों सेम लेवल पे है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा और यहाँ पे जो प्रेशर होगा दोनों का प्रेशर सेम होगा। यहाँ पे PATM प्लस रो H/3G, इसका प्रेशर सेम ड्यू टू सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर। ओके ओके ओके। अब क्या है,
ये समझ आ गया, टू द वॉल ऑफ लिक्विड विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में कोई खामती दिख रहा है क्या तुम्हें? मैग्नीट्यूड में कोई खामती दिख रहा है क्या सर? जैसे यहाँ पे PATM था और यहाँ पे PATM माइनस 0.00001 PATM में थोड़ा खामती आ गया और यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा खामती आ गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। PATM हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट की प्रेशर में एडिशनल प्रेशर ऐड हो गया और वो एडिशनल प्रेशर हर एक पॉइंट पे बराबर की बढ़ गई, हर एक पॉइंट पे बराबर की बढ़ गई इन द लिक्विड्स ऑफ द पॉइंट्स एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। ओके, आई होप बात अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है। अगर क्रिस्टल क्लियर हो गई है तो हम अब नेक्स्ट मूव करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट पर। हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है हम वो अब सिंपली देखेंगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या बोल रहा है? अब हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलने से पहले आपने क्या कभी बड़े बड़े गैरेज में गया है? क्योंकि बड़े बड़े गैरेज में क्या होता है कि वहाँ पे जो कार होता है या फिर गाड़ी होता है उनको हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से ही उठाया जाता है। बहुत जगह टेक्नोलॉजी अब एडवांस्ड हो गया है, वहाँ पे मैं वो वाला बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत बहुत जगह हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करा जाता है बेटा। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है कोई बात नहीं। वैसे मैं डायग्राम बनाऊँगा अभी, रफ डायग्राम, एकदम फ्रेश साफ सुथरे इंजीनियर वाला डायग्राम तो नहीं बना सकता मैं, वैसे रफ डायग्राम 2D में बनाऊँगा अभी। तो देखो क्या बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक हम यूट्यूब लेंगे। सर यूट्यूब लेंगे आप? यूट्यूब पे ही तो सर आप क्लास कर रहे हो। अरे वो वाला यूट्यूब नहीं, ये यूट्यूब। ध्यान से देखो, मौज मस्ती बाद में कर लेना, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो। यूट्यूब ये है, ठीक बात है। इस यूट्यूब का मैंने एक आर्म का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मैंने कम लिया है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मैंने ज़्यादा लिया है। मान लो इसका जो एरिया है दिस इज A2, दिस इज A1 एंड गिवन दैट A2 इज ग्रेटर देन A1। अगर आपका आंख एकदम सही है तो वैसे भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि A2 इज ग्रेटर देन A1, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया F1 और यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगा F2। सिर्फ फोर्स क्यों क्रिएट होगा, आ रहा हूँ मैं। देखो ये हमारे पास एक एरिया है A1 और F1 हमने फोर्स लगाया, तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें क्या बोलता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम एक पार्टिकुलर एरिया पे कोई फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर तो क्रिएट होगा। मान लो इस पर वाटर भरा हुआ है, ऑब्वियस ही बात है हाइड्रोलिक लिफ्ट में वाटर ही भरा होगा और कुछ नहीं, वैसे और कुछ भी भरा हो सकता है। तो फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट में हमने इस एंड में F1 फोर्स लगाया A1 एरिया पे, सही बात है। तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर जो होगा दैट इज F इक्वल टू F1 अपॉन A1। अब वही प्रेशर इस पॉइंट पे जो प्रेशर था वो इस लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिट होते एंड थ्रू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इस कंटेनर की भी साइड वॉल पे ट्रांसमिट होते इस पॉइंट पे, यहाँ पर इस पॉइंट में वही प्रेशर पहुंच गया इस लेवल पे। हर एक पॉइंट पे इसकी जो प्रेशर थी इसकी प्रेशर बराबर है। हर एक लेवल पे जो हर एक पॉइंट लाई करता है, इसकी एक लेवल पे हर एक पॉइंट लाई करता है, इसकी जो प्रेशर होगा और इसकी जो प्रेशर होगा दोनों सेम होगा। और वैसे भी ये बात आपको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के थ्रू पता है और वही बात हमारे पास्कल भैया अभी बोल रहे हैं कि वो ट्रांसमिट होते प्रेशर जो F इक्वल F1 अपॉन A1 है वो ट्रांसमिट होते यहाँ पे प्रेशर लगा और प्रेशर के थ्रू यहाँ पे एक F2 फोर्स क्रिएट हुआ। आप समझ में आया ये F2 फोर्स कहाँ से क्रिएट हुआ? क्योंकि हमने एडिशनल कुछ फोर्स बाहर से लगाया। वैसे पहले से तो इसमें प्रेशर तो था लेकिन हमने एडिशनल कुछ फोर्स लगाया जिसके कारण इसमें और भी प्रेशर ऐड हुआ और वही एडिशनल प्रेशर इसमें ट्रांसफ़र होते यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्रेशर है, यहाँ पे ट्रांसमिट होते यहाँ पे भी प्रेशर हो गया F1 अपॉन A1। लेकिन यहाँ पे प्रेशर होना कितना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स एंड दिस एरिया? जितना फोर्स क्रिएट हुआ है और जितना एरिया यहाँ का है तो यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए था F2 अपॉन A2 सर। ये तो समझ में आता है सर, लेकिन यहाँ पे फोर्स इतना है लेकिन हम बोल रहे हैं कि फोर्स इतना होगा। तो और क्या, इन दोनों को इक्वेट करने की बारी आ गई है रे बेटा। हाँ, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। हम अगर इक्वेट करेंगे तो आएगा F1 अपॉन A1
फोकस हो रहा है क्या? रुको 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 रुको, ठीक है ठीक है। F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो यहाँ से अगर हम F1 मतलब अगर यहाँ से हम F2 देखेंगे, F2 इक्वल टू F1 इंटू A2 अपॉन A1। हमने अभी बताया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2 इज ग्रेटर देन A1। सीरियस हो जाओ आप, क्योंकि अब एक मज़ेदार धमाकेदार कॉन्सेप्ट आप सुनने वाले हो जिससे आपकी होश उड़ जाएगी। तो A2 अपॉन A1 इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका वैल्यू 1 से तो बड़ा है। अगर कोई भी वैल्यू है, कोई भी अगर वैल्यू F1 है, उसको अगर 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा F2 वो F1 से तो बड़ा ही होगा ना। हम 1 से ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 1 से छोटे नंबर पे कोई फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते तो जो F2 आता वो F1 से कम आता, लेकिन हम यहाँ से 1 से ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं F1 को, तो फिर यहाँ से F2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू F1 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू F1 है। सीधी सीधी आपको दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू F1 है। तो F1 क्या था? F1 जो हम जो फोर्स लगाए थे वही था F1। F1 क्या था? हम जो फोर्स लगाए थे वही था F1। और F2 क्या है? जो फोर्स क्रिएट हुआ है। इसका मतलब F2 F1 से ज़्यादा है, और यही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है कि हम कम फोर्स लगा के भी ज़्यादा फोर्स क्रिएट कर सकते हैं, कम फोर्स लगा के भी ज़्यादा फोर्स क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे जैसे A2 बढ़ेगा, जैसे जैसे A2 बढ़ेगा ग्रेटर देन A1, जैसे जैसे ये एरिया A1 से जैसे जैसे A2 A1 से बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे इसका जो वैल्यू है वो बड़ा होता जाएगा, और वैसे वैसे F2 का वैल्यू है वो बड़ा होता जाएगा, और F2 ग्रेटर देन F1 होगा। मतलब जो फोर्स क्रिएट होगा वो F1 से बहुत ज़्यादा होगा। और यही जो स्ट्रैटेजी है और यही जो कॉन्सेप्ट है, इसको ही हम गैरेज पे कोई भी कार को उठाने के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम बहुत ही कम फोर्स लगा के बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मैं दरअसल बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो यूट्यूब है, यहाँ के इसका एरिया अगर बहुत बढ़ा दे और इसका एरिया बहुत कम कर दे, तो फिर यहाँ पे जो प्रेशर हम कम प्रेशर देंगे, कम फोर्स लगाएंगे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा। और यही इसका मैकेनिकल एडवांटेज है जो गैरेज पे यूज होता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 पिस्टन्स इन hydraulic lift are 100 cm square and 800 cm square respectively. What is the minimum force required to lift 5000 kg weight on large piston surface? ठीक है, हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हमें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बच्चों का खेल है। देखो क्या बोल रहा है कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमारे पास एक यूट्यूब है। इसमें बोला है कि एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या होता है? जो वाटर को प्रेस कर सकता है, प्रेशर क्रिएट कर सकता है, ये होता है पिस्टन। इसका एरिया क्या है? A1 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें फोर्स वो तो हमें निकालना है। और इसमें जो पिस्टन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो पिस्टन है, मतलब एक टाइप का आप सरफेस या फिर लेबल कह सकते हो, इसके ऊपर हमारी गड्डी रखी हुई है ऐसे करके, मिस्टर बीन की गड्डी। ठीक है, सर ये क्या गड्डी है? ये छोड़ो, मुझे ड्राइंग नहीं आती है। ठीक है, बोला है कि इसका वेट है 5000 kg। तो फिर हम लिख सकते हैं कि इसमें जो नेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन लग रहा है 5000 G नीचे, और यहाँ पे G इक्वल टू 9.8 लेंगे। सर अब G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों ले रहे हो? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आंसर नहीं आएगा। सर तो फिर यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं किया? मेंशन करना तो चाहिए था, लेकिन आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जेईई मेन की हर एक क्वेश्चन में जहाँ पे भी ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, आपको वहाँ पे G बता देगा कि G आपको 10 यूज करना है या फिर 9.8। उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक बात है। हाँ, अब क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लेंगे, तो इसके ऊपर तो फोर्स आ गया।
तो इसमें अगर हम इसको लिफ्ट करना चाहें तो मिनिमम टू मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, 5000 जी। अगर हम इसके ऊपर भी 5000 जी ऊपर लगा दे, इसके ऊपर भी 5000 जी ऊपर लगा दे तो ये लिफ्ट हो जाएगा, या फिर इससे थोड़ा जाएगा, मतलब इससे जस्ट बड़ा नंबर, इससे जस्ट बड़ा फोर्स अगर लगा दे 5000 जी, मतलब 5000 जी पॉइंट 0.0000001 अगर फोर्स इसके ऊपर लगा दे तो लिफ्ट कर देगा। इसका मतलब 5000 जी से ही कैलकुलेट कर लेंगे तो ही आसानी पड़ जाएगी हमें, है ना। तो 5000 जी से ही हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस पे जो प्रेशर होगा ड्यू टू पास कर लो, इसमें जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा और यहाँ पे जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, दोनों का प्रेशर P1 एंड P2 दोनों का प्रेशर होगा सेम। P1 क्या आप लिख सकते हैं, हाँ से लिख सकते हैं F1/A1 दैट इज F1/100, और आप क्या P2 लिख सकते हैं, हाँ सर हम लिख सकते हैं P2 क्या होगा, P2 होगा F2/A2। F2 क्या है हमारे पास, F2 है हमारे पास 5000 जी अपॉन A2 क्या है 800। इसके A2 हमने नहीं लिखा ना, A2 किलो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सिंपली P1 इक्वल टू P2 बाई पास कर लो, बाई पास कर लो, ठीक है। तो P1 क्या होगा F1/A1 F2/A2 इक्वल टू क्या है हमारे पास F/100 एंड 5000 G/800। यहाँ से यहाँ पे काटा बेरी करोगे 8 आएगा, और 5000 इंटू G 9.8/8 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 6125 न्यूटन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो आंसर पूछा है वो किलो न्यूटन में पूछा है। किलो न्यूटन में मतलब किलो में हमने ट्रांसलेट कर लेना है, दैट इज 1.125 इंटू 10⁻3, मतलब इसका जो पावर है वो 3 कर लेना है, 10 का पावर, सिंपली वही हो जाएगा हमारे पास किलो न्यूटन। ये न्यूटन है, इसको अगर किलो न्यूटन में लिखेंगे तो 6.125 किलो न्यूटन, क्योंकि 10⁻3 किलो कहलाता है। सर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 अगर तुम देखोगे तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पास कर लो एकदम बारीकी से समझा दिया है। क्या बोल रहा है, प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पोर्शन ऑफ the liquid and the walls of the containing vessel. This law was first formulated by, तो क्या ही बताओगे तुम, मतलब इतना आसान क्वेश्चन पास कर लो। समझ आया या फिर नहीं? अरे वही बोल रहा है, यही वाला हमने जो अभी एग्जांपल दिया था। बोल रहा है कि ये एक कंटेनर है, इसको अगर हम ओपन कर देंगे तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड। तो ये किसका फॉर्मूला है, पास्कल का फॉर्मूला है, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9, ए बीकर कंटेनिंग ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेमी क्यूब। देखो 1 ग्राम पर सेमी क्यूब बोला है, मैं इसको मतलब ये CGS में है, SI में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो डेंसिटी को CGS से SI में कन्वर्ट करना आई होप आपको आता है, अगर नहीं आता तो देखो CGS में और SI पे। CGS पे डेंसिटी अगर होगा 1 ग्राम पर सेमी क्यूब, इसको अगर तुम SI पे कन्वर्ट करोगे तो 1 × 10 क्यूब, जो भी ये वैल्यू होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे 1 है तो 1 × 10⁻³ ग्राम, यहाँ पे अगर ग्राम है तो यहाँ पे हो जाएगा kg, अगर यहाँ पे सेमी क्यूब है इसकी जगह हो जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि हम SI पे निकल रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, ये होगा वाटर का डेंसिटी, और वही पे हम अगर ले ले Hg का डेंसिटी, मरकरी का डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेमी क्यूब, इसको अगर हम SI में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको आप 10 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, 13.6 × 10 क्यूब kg/m³, मतलब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, तो बोला है कि 1 ग्राम पर सेमी क्यूब का एक लिक्विड है जो डेंसिटी का लिक्विड है, और अप टू हाइट 5 मीटर तक भरा हुआ है। बेस ऑफ बीकर इज इन स्क्वायर फॉर्म ऑफ एज, ठीक है, ऑफ 2 मीटर। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाई लिक्विड ऑन वॉल। आई होप आपने आंसर मतलब क्वेश्चन ध्यान से देख लिया है। अब क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मेरा सोल्यूशन देख लेना, और क्या। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इसको बेसिक तरीके से करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ, नहीं बोलूँगा किसका हेल्प से करने वाला हूँ, वो आपको गेस करना है, मैं ही सब बता दूंगा क्या। तो फिजिक्स का मज़ा आएगा कैसे, फिजिक्स का फील आएगा कैसे, फिजिक्स का फील कैसे आएगा। बोल रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में
लिक्विड भरा है। बोला कि ये जो मतलब बेस एरिया है ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, क्योंकि ये बोला है कि एक स्क्वायर का एज है, स्क्वायर का एक सरफेस है 2 मीटर का, और यहाँ पे ये जो हाइट है 5 मीटर है। इसमें क्या है, एक लिक्विड फिल है, क्लोज्ड ले लो, क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड ले लो, कुछ बोला नहीं है तो हम क्लोज ही लेंगे। दैट इज 1000 kg/m³। अब क्या है, हमें निकालना है कि फोर्स ऑन द साइड वॉल। देखो फोर्स ऑन द साइड वॉल मतलब ये वाला वॉल, मतलब ये वाला नहीं बोल रहा है आपको, ये बॉटम वाला सरफेस और ये ऊपर वाला सरफेस, ये दोनों सरफेस तो आपको एकदम नहीं बोल रहा है। बोल रहा है कि ये वाला सरफेस बताओ हमें, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस का जो इसमें जो नेट फोर्स है वो हमें बता दो, वही हमारा आंसर होगा और वही हम ऑप्शन में टिक करेंगे। देखो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या फिर इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, इसमें इसको मैं चुटकी से 5 सेकंड में ख़त्म कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, और इसको डेरिवेशन से भी कर सकता हूँ। देखो वैसे तो मैंने ये डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुका है, वो क्या है, DPP नंबर 1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9, उस लेक्चर में मैंने ये जो डेरिवेशन है ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है, ये जो डेरिवेशन ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। वैसे मैं ये जो क्वेश्चन है बेसिक तरीके से करूँगा। चलो देखते हैं। मैंने ये जो साइड है इसको उठा लिया, कोई भी एक साइड उठा लो, आंसर तो सेम आने वाला है। मैंने ये साइड उठा लिया, 2 मीटर का है, 5 मीटर का हाइट है। मैं मान लेता हूँ जनरली कोई बच्चा अगर सोचे कि सर मैं जो फोर्स है ना वो मैं निकल सकता हूँ, मैंने बोला कैसे कि सर फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। मैंने बोला बहुत सही सर, हमारे पास एरिया तो है, प्रेशर, तो प्रेशर कहाँ से निकालोगे बेटा? सर बोला प्रेशर, हाँ सर वो तो दिक्कत है क्योंकि प्रेशर बराबर बराबर चेंज हो रहा है, प्रेशर जो है लगातार चेंज होता जा रहा है, समझे? तो जैसे जैसे इस पे डेप्थ बढ़ेगा फ्रॉम दी टॉप सरफेस, वैसे वैसे इसका प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मान लेते हैं एक एक्स डिस्टेंस नीचे एक dx विड्थ का एक स्ट्रिप है, ठीक है, और इस पे जो लिक्विड है वो तो हमें बोल रखा है दैट इज 1000 kg/m³, मतलब बेसिकली वाटर ही है। तो क्या तुम मुझे एक्स डिस्टेंस डेप्थ पर प्रेशर बता सकते हो? हाँ सर ये तो बहुत ही आसान है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा। P इक्वल्स टू रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एक्स डेप्थ ऑफ द वाटर, ठीक बात है। अब यहाँ पे एक स्मॉल फोर्स क्रिएट होगा DF, एक क्या होगा स्मॉल फोर्स, और ये फोर्स इस लेवल पे हर एक पॉइंट पे सेम होगा क्योंकि सेम लेवल सेम प्रेशर, और सेम प्रेशर है और एरिया भी यहाँ पे सेम है, तो हमारे पास फोर्स ड्यू टू प्रेशर भी सेम होगा बेटा। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट होगा मैं मान लेता हूँ DF क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एरिया लिया हूँ एरिया बहुत ही छोटा है, DF इक्वल टू P इंटू DA, ठीक है। तो हम यहाँ पे P क्या लिखेंगे, रो GX, एंड DA क्या है, DA दैट इज स्मॉल एरिया DX इंटू 2 DF, मतलब स्मॉल एरिया एंड स्मॉल फोर्स। तो हम अब बेसिकली क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद द लिमिट्स। DF को इंटीग्रेट करेंगे 0 to F, रो GX, रो जो कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वो तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी कांस्टेंट है, 2 वो भी कांस्टेंट है, x dx ये तो वेरिएबल है। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 5, क्योंकि x जो है वो 0 से 5 तक इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो फोर्स है प्रेशर ड्यू टू फोर्स दैट इज द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन एफ एक्स, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ड्यू टू प्रेशर भी बढ़ेगा, तो वही तो हमें निकालना था। तो डी एफ मतलब एफ नेट, इसके ऊपर कितना लगेगा, रो क्या है हमारे पास 1000, जी क्या है 9.8, क्योंकि हम 9.8 से लेंगे तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैंने पहले भी कैलकुलेट करके देख लिया है, चेक कर लिया है। 2 इंटू एक्स डी एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर
अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको हम क्या करेंगे 0 to 5 तक, तो ये क्या आएगा 1000, 9.8 2 5 स्क्वायर अपॉन 2, ये 0 होगा वो हम नहीं लिख रहे हैं, 5 स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 उड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो कुछ आएगा कि ऐसा कि 2 4 5 0 0, ठीक है, 2 4 5 और एक 0। तो यहाँ से आप अगर लिखोगे 2.45 इंटू 10⁵ न्यूटन। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैं तो वैसे इसको ऐसे रिपोर्ट करता सकता था, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे तो उसको सब में 10⁵ में रेस कर रखा है, 10⁵ में इसको रेस कर रखा है, 10⁵, 10⁴, 10⁵, 4 न्यूटन। तो मेरा तो जो निकाला वो 245 और 000, तो मैं इसको अगर ऐसे निकालता तो आंसर नहीं आता, तो 10⁵ निकाला, तो फिर 2.45 से मैच करके, तो हमारा ओवरऑल आंसर है बी। क्या आप समझे या फिर नहीं? इसी को ही मैं 5 सेकेंड में कर सकता हूँ। क्या कितना? 5 सेकेंड में। कैसे? हमारे पास है फॉर्मूला, दैट इज एफ एवरेज इक्वल्स टू रो जी एच अपॉन 2 इंटू एरिया ऑफ साइड। रो जी एच कितना है 1000 इंटू 9.8 इंटू 5 अपॉन 2 एरिया ऑफ द साइड 5 इंटू 2 5 इंटू 2 दैट इज 5 इंटू 2 2 से कैंसिल, फिर से हमारा आंसर आ जाएगा 2.45 इंटू 10⁵ न्यूटन। कितना समय लगा? अरे भाई साहब, अगर तुम रिजल्ट्स याद रख लोगे तो करना बहुत ही ईजी है। रिजल्ट्स अच्छे से याद रख लो यार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अरे तुम्हें दिखा भी या फिर नहीं? ओ सॉरी भाई, सॉरी, तुम्हें तो दिखा ही नहीं। अब दिख रहा है? मैं बहुत ही कम समय में कर चुका हूँ बेटा, बहुत ही कम समय में कर चुका हूँ मैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ लो जरा, क्या बोल रहा है हमें। छोटा क्वेश्चन है और इजी पीजी लेमन स्क्वीजी जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 2 वेसल्स ए एंड बी हैव द सेम बेस एरिया, बोल रहा है कि सेम बेस एरिया है, एंड कंटेन वाटर टू द सेम हाइट, बट द मास ऑफ वाटर इन ए इज 4 times दैट ऑफ इन बी। द रेशियो ऑफ द लिक्विड थ्रस्ट एट द बेस ऑफ ए टू दैट द बेस ऑफ बी। मतलब यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है और यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, इनका रेशियो पूछा है टू द ए विद द बी। समझे? क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं देखो। ठीक है, और ये हमारे पास और एक कंटेनर है जिसका कुछ शेप ऐसा है, और इन दोनों में जो लिक्विड का हाइट है वो सेम लेवल पर है, मतलब ये कुछ ऐसा है। इन दोनों का हाइट h है, दोनों लिक्विड सेम है, दैट इज दोनों लिक्विड इच वाटर, दोनों का हाइट सेम है। हमें बोल रहा है कि यहाँ पे ये ए कंटेनर, दिस बी कंटेनर ए कंटेनर बी, हाइट दोनों में सेम h बोला है, तो हमें इसमें इसकी बेस लेवल पे जो थ्रस्ट फोर्स और इसकी बेस लेवल पे जो थ्रस्ट फोर्स, इन दोनों को हमें निकालना है और इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक बात है। अब यहाँ पे प्रेशर कितना कैलकुलेट होगा, वो मान लेते हैं ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। प्रेशर एट सी मुझे बताओ और प्रेशर एट डी मुझे फिर से बताओ। प्रेशर एट सी कितना होगा? प्रेशर एट सी होगा पी ए टी एम प्लस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हाइट एंड जी। प्रेशर एट डी कितना होगा? पी ए टी एम प्लस रो एच जी। तो अब फोर्स एट सी एंड फोर्स एट डी कितना एक्ट हो रहा है? फोर्स कितना होता है? प्रेशर इनटू एरिया A1, इसका एरिया मान लेता हूँ A1 और इसका एरिया मान लेता हूँ A2, तो इसका फोर्स कितना होगा? प्रेशर इनटू A2, दोनों का प्रेशर सेम है ना, इसलिए मैं प्रेशर सेम लिया। और A1 कि कहाँ पे लिखूँ? A1 इक्वल टू A2, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो A1 इक्वल टू A2, तो फिर हम लिखते हैं प्रेशर भी दोनों में सेम है, तो प्रेशर क्या होगा? पी ए टी एम प्लस रो एच जी, मैं मान लेता हूँ A1 A2 इक्वल्स टू A इंटू A, और यहाँ पे पी ए टी एम
प्लस रो एच जी इंटू ए। मतलब दोनों में जो फोर्स एट द बॉटम सरफेस लग रहा है वो सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों का लिक्विड का जो कॉलम है उसका हाइट सेम है और दोनों की बेस एरिया वो भी सेम है। ये तो भाई क्वेश्चन की बात। अब आते हैं फिजिक्स के फील पर। फिजिक्स का फील क्या बोल रहा है? मान लो आपके पास ये एक टाइप का कंटेनर है, ये एक टाइप का कंटेनर है, ओके, दिस इज ए टाइप ऑफ कंटेनर, और ये एक टाइप का कंटेनर है, और कुछ भी मान लो, और एक ऐसा मान लो, और एक ऐसा मान लो, ऐसा। सब में लिक्विड जो है दिस इज फिल्ड एट दी सेम हाइट, फिल्ड एट दी सेम हाइट, फिल्ड एट दी सेम हाइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जो कि ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं, एवॉइड कर जाते हैं। वैसे बहुत सारे लोग खुद से समझ लेते हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम तो प्रॉमिस किया है कि आपको प्रॉपरली फील देंगे तो देंगे, इसमें कोई खामती नहीं रहेगी और टेंशन लेने की बात भी नहीं है। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हमारा एक न्यू टेलीग्राम ग्रुप भी खुला है जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप जाइएगा और आपकी डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए आप डाउट पूछिएगा, और मैं अपनी पूरी तरीके से 100% कोशिश करूँगा कि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी डाउट रह जाए और आप क्वेश्चन कर रहे हो। फिजिक्स में ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं। डाउट जो है ऑलवेज बी क्लियर रखना है सब समय डाउट। तो सबका हाइट है h, इसमें सबका हाइट h है, h है, और सब में जो है सेम डेंसिटी ऑफ लिक्विड भरा हुआ है। इस डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी रो, इसका रो, इसका रो, इसका रो, सबका रो। तो A B C D E सब पे मुझे ज़रा प्रेशर बताओ कितना होगा। प्रेशर एट A, प्रेशर एट B, प्रेशर एट C इक्वल्स टू प्रेशर एट D इक्वल टू प्रेशर एट E इक्वल्स टू PATM प्लस H रो G। सब में प्रेशर तो सेम है, लेकिन आप क्या दावा लगा सकते हो, आप क्या मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि सब में बॉटम सरफेस पे फोर्स सेम है ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू प्रेशर सेम है? कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि सब में जो है एरिया अलग है। आप क्या कह सकते हो, इसका जो बॉटम सरफेस का एरिया है, इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, सबका एरिया सेम है? एकदम नहीं। आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हो कि सबका एरिया सेम है। आपको थोड़ी पता है। ये इस क्वेश्चन में जैसे था, इन दोनों जो कंटेनर है इसमें लिक्विड सेम है, हाइट सेम है, बेस एरिया सेम है। तो इसका बेस एरिया सेम है, इसका बेस एरिया सेम है, तो इस लेवल पे, सेम लेवल पे फोर्स सेम है जो कि बॉटम सरफेस पे लग रहा है। लेकिन यहीं पे अगर ये सरफेस ले ले, मतलब ये लेवल ले ले और इसका भी ये लेवल रहा, तो इसमें और इसमें इन दोनों लेवल पे प्रेशर तो सेम रहेगा, लेकिन इन दोनों लेवल पे जो फोर्स ड्यू टू प्रेशर है वो एकदम सेम नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो एरिया है और यहाँ पे जो एरिया है दोनों अलग है। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पे क्वेश्चन था और यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बनाया, इसमें आप डिफरेंस समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो था सबका बेस एरिया सेम नहीं था, और इसमें जो है बेस एरिया तो सेम है लेकिन ऊपर वाला एरिया अलग है। तो यहाँ पे सिर्फ फोर्स सेम होगा क्योंकि हाइट सेम है, लेकिन यहाँ पे हाइट यहाँ से यहाँ तक हाइट सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है एरिया अलग है। इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रेशर, मतलब जो फोर्स होगा ड्यू टू प्रेशर, वो भी अलग होगा। ओवरऑल मैं यही बताना चाह रहा हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो ठोको ताली। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या बोला था कि इसमें जो प्रेशर है इसका रेशियो क्या है, तो F1 और मतलब FC/FD हम लिख देंगे 1:1, क्योंकि दोनों सेम है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, तो हमारा जो ये है दिस इज कंप्लीट DPP नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे DPP नंबर 3।
तो आप तैयार रहना और ये जो है अच्छे से समझ लेना जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया। और डीबीपी नंबर 3 आने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट का वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं रोटेटिंग ट्यूब, रोटेटिंग ट्यूब का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, डेरिवेशन करूंगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो अब एकदम कुर्सी बांध लीजिए वो सब करने के लिए, ठीक है, कुर्सी एकदम बांध लीजिए। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, अगर एक छोड़ दो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, आपका ध्यान रखना, बाय बाय।